दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। बार बार उसी फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, बस उसका अंक चेंज हो जा रहा है। तो कैसे उसको हल करेंगे, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि ए अनुपात बी का जो मान है वो 3/5 हो, बी अनुपात सी का जो मान है 2/3 हो, सी अनुपात जो डी का मान है वो 5/6 है, तो ए अनुपात डी का जो मान है वो हमें बताइए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब इसका ये आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। तो मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है पी बाई क्यू से ही लिया है मैंने। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले इस पे ध्यान दीजिए, जैसे कि 3/4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 3/4 लिखा था मैंने, 3/4 लिख दिया है। तो इस पे जो है आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात जो बी का मान दिया है वो कितना दिया है, 3/5 दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, तो इसमें मैं वही लिख लेता हूँ, 3/5। और फिर क्या दिया है, बी अनुपात जो सी का जो मान है वो दिया है 2/3। ठीक है, और सी अनुपात जो डी का जो मान है वो दिया है 5/6। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए जब भी इस प्रकार से आ जाए कि ए अनुपात डी का मान, देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मतलब एक फर्स्ट का पूछ रहा है, एक लास्ट का पूछ रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन आए क्वेश्चन में तो करना क्या है कि अनुपात के इस साइड का, मतलब इस साइड का, अनुपात के इस साइड का आपस में गुणा कर देना है। 2 × 6 6 5 30, यानी कि ए का जो मान है वो कितना हो गया, 30। कैसे हुआ, 3 का गुणा मैंने 2 से किया, 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। ठीक है, कैसे किया, 3 दूना 6 6 पंचे 30, यानी कि इसका मान जो हो गया कितना आ गया, 30 हो गया। अब फिर क्या कर सकते हैं, अब हमें निकालना है डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, ये है लास्ट में। ठीक है, जब भी ऐसा है तो क्या करना है, इस वाले को क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है। अनुपात की इस साइड का गुणा कर लेना है, कितना हो जाएगा, डी का मान कैसे निकलेगा, तो इसका गुणा कर देना है, 5×3 = 15, 15×6 = 90, यानी कितना हो गया, 90 हो गया। क्या किया मैंने, ए का मान निकालने के लिए अनुपात के इस साइड का मैंने गुणा कर लिया, पूरा ए का मान आ गया। और डी का मान निकालने के लिए अनुपात के इस साइड का हमने आपस में गुणा कर लिया, ये आ गया डी का मान। तो क्या करना है, हमको इन दोनों का जो है इसका अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो ए अनुपात डी का जो अनुपात कितना हो जाएगा, 30/90। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/9 आ गया। अब 3/9 को हम जब काटेंगे तो 3 × 3 = 3, 3×3 = 9, मतलब 1/3 आ गया। मान किसका आ गया, ए अनुपात डी का जो मान है वो 1/3 आ गया। ये तो था पहला तरीका। अब इससे भी आसान तरीका हम जानते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उस पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है जो हमें अभी लिखा था। अब क्या करना है, अब इसमें भी जो है हमें वही मान निकालना है, या कोई भी अनुपात निकालना हो। ये वाला फॉर्मेट, ये जो मैं तरीका बताऊंगा, इससे आपको कोई भी अनुपात निकालना हो बहुत ही आसान तरीका निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, देखिए हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जितना भी डिजिट दिया हो, ए बी सी डी दिया है, मतलब ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो हमने सबका लिख लिया इस प्रकार से। अब करना क्या है, अब हमें एक डिजिट में हमें 3 अंक लेना है। ठीक है, जैसे ए का लेना है मुझे, तो 1 2 3 लेना है। इसमें चलेंगे कैसे, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर ऊपर आना है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कैसे चलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो हमें ए का निकालना है, हर एक में 3 को लेना है। मतलब जैसे मुझे ए का निकालना हुआ तो 1 2 3 का लेना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मुझे ए का मान निकालना हुआ तो इस पे जो है 3 का गुणा करेंगे 2 में, फिर 2 का गुणा करेंगे 5 में, 3 दूना 6 6 पंचे 30, ये हो गया 30। ठीक है, अब हमें निकालना है बी का मान। ठीक है, अब हमें बी का मान निकालना है, तो जो ए का मान में जो लास्ट वाला था, पहला वाला, जो ए के मान में जो पहला वाला अंक था उसको हम कट कर देंगे, और 2 और 5 है। अभी हमारे पास 2 ही है, हमें लेना है कितना, 3।
तो हम एक अंक आगे बढ़ेंगे तो ये अभी आ जाएगा हमारे साथ। तो ये होगा 2 पंचे 10 और 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। ठीक है। अब देखिए, अब हमें सी का मान निकालना है। तो हमने बी का जो फर्स्ट वाला अंक था उसको हमें कट करना है। अब 5 बचे 25। अब क्या करना है, 2 ही अंक हुआ तो एक अंक फिर से जो है आगे का लेना है। तो 5 बचे 25, 25 त्याई 75। ये 75 है। ये 75 है। और फिर क्या करना है, अब हमें डी का मान निकालना है। ठीक है। डी का मान निकालने के लिए फिर से जो सी वाला फर्स्ट अंक था उसको हमें काटना है। अब 5 3 15 और 15 से का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमें किसी का भी मान निकालना हो, ए का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो, सी का मान निकालना हो, डी का मान निकालना हो, चाहे जिसका निकालना है। जैसे मुझे ए अनुपात सी का मान निकालना होगा तो ए का मान कितना है 30 है, 30 हो गया। अब सी का मान निकालना है, सी का मान कितना है तो ए बी सी 75 है, यानी कि 75 हो गया। इस प्रकार से अब हमें ए अनुपात डी का मान निकालना था तो कितना हो गया 30 अनुपात में 90। अब इसको काट दो, 0 0 कैंसिल हुआ, 3 क्या 3 3 तरीका 9 मतलब 1 अनुपात 3 इसका आंसर हो गया। तो ये तो था दूसरा तरीका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें बताएंगे आपको तीसरे तरीके को। तो देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए अनुपात बी का जो मान है वो 7 अनुपात 9 दिया है, बी अनुपात सी का जो मान है 5 अनुपात 11 दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान है वो ज्ञात करिए, ये हमें पूछा है। ये आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 के शिफ्ट नंबर 3 में पूछा है। ठीक है। अब इसको हमें हल करना है बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, क्या क्या दिया है इसमें। ए अनुपात जो बी का मान दिया है वो 7 अनुपात 9 दिया है। ठीक है। अब बी अनुपात जो सी का मान दिया है 5 अनुपात 11 दिया है। ठीक है। अब हमें क्या मान क्या पूछ रहा है, हमसे मान पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो मैंने 2 तरीका बताया, उसमें से जो भी आसान लगे आप यूज कर लो। अब उससे भी आसान तरीका बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मेरे लिए तो जो पहला तरीका था वो बेटर था। ठीक है। अब इसको भी देख लीजिए, शायद आपको आसान लगे। तो कैसे करना है इसमें, देखिए बी का मान यहाँ पर भी है, बी का मान यहाँ पर भी है। यहाँ पे तो बी है मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे है 5। इसको हमें बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, बराबर तभी होगा जब हम इसमें 5 से गुणा करें। किसमें करें, 5 से गुणा ऊपर वाले में। क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे b का मान जो है 5 दिया था, इसलिए मैंने इस वाले b के मान से ऊपर में गुणा कर दिया। अब इसमें जो है इस वाले b से मान से मतलब नीचे में गुणा कर देना है। मतलब क्या करना है कि 9 यहाँ पर है, यहाँ पे है 5। ठीक है। तो ये जो नीचे 5 है इससे ऊपर गुणा कर लेना है, और जो ये 9 है इससे नीचे गुणा कर लेना है। अब होगा क्या कि इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, और अनुपात में ये हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है। ये हो जाएगा 11 सॉरी, ये हो जाएगा 9 पचे 45, और ये हो जाएगा 11 9 99। अब देखिए बी का जो मान है वो सेम हो गया, यहाँ पर भी 45 हो गया, यहाँ पर भी 45 हो गया। हमें वही तो करना था, बराबर ही करना था। अब कैसे किया एक बार फिर से बताते हैं। देखिए मुझे ए अनुपात बी का मान दे रखा था और बी अनुपात सी का मान दे रखा था। अब हमें बी का जो मान दोनों था वो बराबर करना था। बराबर कैसे कर सकते हैं, नीचे वाले बी के मान से ऊपर में हमने गुणा कर दिया, और ऊपर वाले बी के मान से हमने नीचे में गुणा कर दिया। ठीक है। अब फिर गुणा करके जो है यहाँ पे ला दिया। अब हमें निकालना क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना था। ए का मान निकालना था, ए किधर था, यहाँ पे था। तो ए का मान कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हो गया 35, ये हो गया 35। ठीक है। अनुपाते में अब बी का मान निकालना, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे कितना है 45, 45 है, तो एक ले लेते हैं 45। ठीक है। अब निकालना है सी का मान, सी का मान कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सी है, यहाँ पे है 99, तो ये हुआ 99। तो हो गया इसका आंसर। मतलब कि तीनों तरीका जो है बहुत ही आसान था। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका आजमाइएगा, और